हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.3 के 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्लीज सेंड करें। क्वेश्चन 1 इसमें दिया गया है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस into slope intercept form and find their slopes and y-intercepts। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया है, इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने चेंज करना है और इनका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो इसमें देखिएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में इसको चेंज करना है और स्लोप मीन्स m हमने यहाँ पर फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट मीन्स c फाइंड करना है। पार्ट 1 करते हैं पहले। x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में चेंज करने के लिए y टर्म्स एक तरफ हम कर लेते हैं, तो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो y इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 1/7x। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 1/7 x प्लस 0। इसी इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू माइनस 1/7 आ जाती है और c इस तरह से 0 आ जाता है। पार्ट 1 का ये आंसर होगा। पार्ट 2 में इक्वेशन को हमने y टर्म एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ करने हैं पहले, सो 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5 लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू आ जाता है माइनस 6/3 x प्लस 5/3। फर्दर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 5/3। अब हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है और c की वैल्यू 5/3 आ जाती है। ये आंसर होगा इस पार्ट के लिए। y इक्वल टू 0 थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू आ जाती है 0 और c की वैल्यू आ जाती है 0। ये आंसर हो गया इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लाइन की इक्वेशन दी गई है, इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ये हम फिगर में देख पा रहे हैं, x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। इस इक्वेशन का फॉर्म होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने चेंज करना है। पहले पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y, 12 को साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 12। तो पहले इस इक्वेशन को x और y टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हम करेंगे, सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को देखेगा, क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है, हमने राइट साइड में 1 लाना है तो इस इक्वेशन को हम 12 से डिवाइड करेंगे। सो 12 से डिवाइड करने से ये इक्वेशन आ जाती है 3x/12 प्लस 2y/12 इज इक्वल टू 12/12। इसको हम लिख सकते हैं x/4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से, तो हम पाएंगे कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 6 है, तो x इंटरसेप्ट विल बी 4 एंड y इंटरसेप्ट विल बी 6। ये आंसर होगा इस पार्ट के लिए। इंटरसेप्ट फॉर्म इस इक्वेशन की इस लाइन की होगी x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 की इक्वेशन दी हुई है 4x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाती है 4x अपॉन 6 प्लस माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6/6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन ये 4/6 होता है 2/3 और इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन माइनस 2 लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि 3 से ये 6 2 टाइम्स जाएगा
तो x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। ये आंसर होगा पहला। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यानी a इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो x इंटरसेप्ट a आ जाता है 3/2 और y इंटरसेप्ट b आ जाता है -2। ये आंसर होगा इस पार्ट के लिए। पार्ट 3 में इक्वेशन दिया गया है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y टर्म एक साथ यहाँ पर 3y, यहाँ पर y टर्म 3y है और x टर्म नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0x। तो 0x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 से डिवाइड करने से ये इक्वेशन आ जाती है 0 इंटू एक्स अपॉन -2 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2। फर्दर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन -2 अपॉन 0 प्लस y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि x अपॉन -2/0 इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड प्लस y अपॉन -2/3 दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा फिगर में हम देख पा रहे हैं कि x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b और इक्वेशन का फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इसकी देखिएगा जो फिगर होगी इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, a इज इन्फिनिटी मींस a इज नॉट डिफाइंड, तो x इंटरसेप्ट नहीं होगा यहाँ पर, नो x इंटरसेप्ट। और अगर y इंटरसेप्ट देखें, v की वैल्यू यहाँ पर -2/3 है, सो y इंटरसेप्ट v इज इक्वल टू -2/3। और देखिएगा x इंटरसेप्ट यानी a है और हम फिगर में देख पा रहे हैं दिस पॉइंट इज a, 0 और y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा इस लाइन के लिए जो इंटरसेप्ट करेगी ये लाइन 0, b होगा। तो इस इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट -2/3 है, तो 0, b पॉइंट ये 0, -2/3 पॉइंट होगा, यानी लाइन इस पॉइंट से होके जाएगी। तो लाइन की सिचुएशन इस तरह से होगी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी क्योंकि इसका कोई x इंटरसेप्ट नहीं है। y इंटरसेप्ट v इक्वल टू -2/3 होगा। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन दी हुई है, 3 इक्वेशंस दी हुई है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, इनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें नॉर्मल फॉर्म देखिएगा फिगर में हम देख पा रहे हैं ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के लिए एक लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। इसका नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। क्वेश्चन में आगे दिया गया है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस दिस इज ओमेगा। तो पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में देखिएगा इक्वेशन दी गई है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को xy टर्म एक साइड में और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में रखेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। अब हम राइट साइड में जो -8 है उसको पॉजिटिव हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसके लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। ये ध्यान रहना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आ जाती है -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू इज -1 एंड b की वैल्यू रूट 3 है। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 3 जो कि अंडर रूट 4 मीन्स 2। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है -1/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8/2 और 8/2 4 होता है। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई x इंटू -1/2
प्लस वाई इंटू √3/2 इजकल टू 4। तो ये नॉर्मल फॉर्म होगा इक्वेशन का, एक आंसर ये होगा। अब हमने पी और ओमेगा बताना है, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एक्स कॉज ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इजकल टू पी से। तो इस तरह से कॉज ओमेगा आ जाता है -1/2 एंड साइन ओमेगा आ जाता है √3/2 और पी की वैल्यू आ जाती है 4। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4, ये आंसर होगा। और कॉज ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू से हम ओमेगा की वैल्यू इस तरह से लेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर ओमेगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 होता है एंड sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू 120 डिग्री होगी, यानी एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री। ये आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 की इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर a इजकल टू 0 हो जाता है एंड v इजकल टू 1 आ जाता है। अब हम इस इक्वेशन को √a² प्लस v² मीन्स 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी यही रहेगी 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इजकल टू 2। अब ये नॉर्मल फॉर्म होगी y माइनस 2 इजकल टू 0 के लिए। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे x कॉज ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इजकल टू p से। तो p इजकल टू 2 आ जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ये आंसर होगा। दूसरा cos ओमेगा 0 होगा एंड sin ओमेगा 1 होगा। तो इन दोनों के लिए ओमेगा की वैल्यू देखेगा आ जाती है 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 is 0 and sin 90 is 1. So omega is the angle between perpendicular and the positive x-axis, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये आंसर होगा। पार्ट 3 करेंगे। इसमें इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें a की वैल्यू 1 एंड v की वैल्यू -1 है। अब इस इक्वेशन को हम √a² यानी 1² प्लस b² -1 का स्क्वायर जो कि √2 है इससे डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाती है 1/√2x प्लस -1/√2y इज इक्वल टू 4। ये नॉर्मल फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया हमने इक्वेशन को, एक आंसर ये होगा। अब हमने p और ओमेगा फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से। तो cos ओमेगा आ जाता है 1/√2 एंड sin ओमेगा आ जाता है -1/√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू आ जाती है 4। तो p इज 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4, ये आंसर होगा एक। तो अब हमने ओमेगा की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि cos ओमेगा 1/√2 और sin ओमेगा -1/√2 को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 315 डिग्री होगी, क्योंकि cos 315 is 1/√2 and sin 315 will be -1/√2. So omega will be 315 डिग्री, ये आंसर होगा। पार्ट 1 के लिए देखेगा नॉर्मल फॉर्म, फाइनली हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 के लिए x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, ये होगी। पार्ट 2 के लिए नॉर्मल फॉर्म x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू 2 होगी। और पार्ट 3 के लिए नॉर्मल फॉर्म होगी x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिएगा, एक करेक्शन हमने करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को √2 से डिवाइड करना था। हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि √a² प्लस b² √2 था, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 1/√2x प्लस -1/√2y इक्वल टू 4 को हमने डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, और 4/√2 इसको हम सॉल्व करेंगे, √2 से रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये आ जाता है √2 2 हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2√2। सो दिस विल बी 2√2। इस इक्वेशन को x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p से कंपेयर करेंगे, तो p आ जाता है
4 की जगह 2√2 हमने आंसर देना होगा। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। x cos 315 plus y sin 315 will be 2√2। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x plus 6 इज इक्वल टू 5y minus 2। तो ये लाइन की इक्वेशन को जो दी गई है, इसको हमने चेंज करना पड़ेगा ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और हमने यहाँ पर -1, 1 ये फिगर में देख पा रहे हैं, इससे इस लाइन की डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे d इक्वल टू ax1 plus by1 plus c mod अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा -1, 1 को, इसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे। तो पहले लाइन को हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करेंगे। 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2, इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10। तो इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 मीन्स 82 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन चेंज होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल टू मोड a, यहाँ पर देखिए 12 है, b इज -5 एंड c इज 82। सो d विल बी इक्वल टू a, यानी 12 इंटू x1 इज -1 प्लस b -5 इंटू y1 इज 1 प्लस c is 82 divided by under root a square plus b square is 12 square plus minus 5 square। So इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है मोड -12 -5 plus 82 divided by under root 144 plus 25, and this is equal to mod -17 plus 82 upon under root 169, और ये आ जाएगा 65 अपॉन 13। मोड 65 अपॉन 13, मोड 65 का मतलब 65 अपॉन 30 एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो डिस्टेंस विल बी 5 यूनिट्स। ये आंसर होगा। थैंक यू। कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल EduAT, एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.